अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ कैरी के अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। मेमनी अचार जो झटपट रेडी हो जाता है, जिसके लिए हमें ना धूप की ज़रूरत है, ना 2-4 दिन हफ्ते भर इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि कब ये पके और कब ये रेडी हो। तो इसके लिए मेरे पास आधा किलो कैरी है। तकरीबन मैंने समझ लें आधा किलो में एक कैरी जो है, 2 कैरी हैं, उन्हें मोटा मोटा कट कर लिया इस साइज़ में छिलके के साथ। बाकी कैरी कद्दूकश की हुई है। ठीक है, इस तमाम कैरी को हम एक बाउल में डाल लेंगे। तमाम कैरी मैंने एक बाउल में डाल ली है। इसमें मैं सबसे पहले जो ऐड करूँगी, अच्छा ये कैरियाँ जो है कश की हुई भी हैं और साबुत भी हैं। इसमें अब मैं डालूँगी भर के 1 चम्मच जो है हल्दी पाउडर, अच्छी वाली हल्दी लीजिएगा, और क्या कहते हैं नमक, काला नमक और सफ़ेद नमक। काला नमक जो है वो ½ टी स्पून है, सफ़ेद नमक 1 टेबल स्पून है। अचार में हम नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। नमक एक तो ख़राब होने से बचाता है और दूसरा ये कि अचार के जायके को उभारता है। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बस 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि कैरी अपना जितना पानी छोड़े वो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे किस तरह हम इसको ड्राई करेंगे। ठीक है, इसमें मैं थोड़े से लहसुन भी ऐड करूँगी, पर अभी इस टाइम पे मैंने नहीं डाले। ये रखे हुए मेरे पास थोड़े से लहसुन। आप चाहें तो अदरक कटी हुई और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, पर ये कैरी का अचार है, बस थोड़ा सा लहसुन मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद है मेरे पास साबुत कुटी हुई राई, तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर। साबुत राई है मेरे पास, कुटी हुई थी, तो अगर आपके पास साबुत हो तो आप साबुत ले सकते हैं। राई है पीली वाली, मेरे पास 2 भर के चम्मच है। ठीक है, राई में, अचार में राई जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है, पेट के लिए हाजिम होती है। सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के है। ये भी 2 टेबल स्पून है, सफ़ेद ज़ीरा भी 2 टेबल स्पून है। कलौंजी 1 टेबल स्पून है। और सौंफ जो है, सौंफ की मिकदार इसमें अचार में ज़्यादा डालते हैं। सौंफ 2 टेबल स्पून है, राई 2 टेबल स्पून है, कलौंजी 1 टेबल स्पून है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून है। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। सरसों का तेल, अगर आपके पास आधा किलो कैरी है तो आप पूरा 1 पाव सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगी। तो अब हमें करना क्या है, राई, सौंफ, कलौंजी और ज़ीरा, इसको मैं एक मिक्सी जार में डाल के, और साबुत धनिया, सॉरी मैं रखना भूल गई, साबुत धनिया भी डलेगा इसमें। साबुत धनिया, ये तमाम चीज़ें मैं ग्राइंडर कर लेती हूँ। अच्छा, ये देखें तमाम चीज़ें मैंने इस तरह पीस ली हैं। साबुत धनिया भी डाला, देखें इतना पीसना है कि बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। इस तरह तमाम चीज़ें, कलौंजी है, राई है, सौंफ है, सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत धनिया है। इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी और ऐड की है, क्योंकि अचार में मेरी हल्दी की मिकदार कम थी। अब इसमें ये पेपरिका लाल मिर्च है, सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका यूज़ करूँगी, क्योंकि ये अचार हमारा वो वाला अचार है जो हम झटपट रेडी करेंगे। इसको आप तकरीबन 6 महीने के लिए आप फ्रिज में रख के खा सकती हैं। एक तो धूप में पका हुआ अचार होता है, उसे तो आप महीनों रख के खा सकती हैं। ये वाला अचार बस कम से कम आपका तकरीबन 6 महीने तक आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप इसमें किस तरह इसको रखती हैं। अचार के लिए मैं आपको एक टिप और दूंगी, वो ये कि अचार कभी भी आप प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें। आप इसको कांच के बर्तन में या मिट्टी का जो मर्दबान आता है उसमें रखें। इसमें मैं सिरका थोड़ा सा और ऐड करूँगी। इतना ऐड किया है कि तमाम मसाला डिप हो जाए। ठीक है, ये तमाम मसाला देखें डिप हो गया। उसके बाद अब हमने करना क्या है, सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर हम जो लहसुन है, लहसुन डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अक्सर लोग जो है तमाम मसाला भी भून के इसमें डालते हैं। वो सोचते हैं कि गरम मसाले में कोई नमी ना रह जाए, तो वो इस चक्कर में इसको जो है ना भूनते हैं और भूनने के बाद यूज़ करते हैं, पर वो उनका अपना तरीका है। पर मेरा मानना ये है कि गरम मसाला इतना धूप में सूख के हमारे पास आता है कि उसमें कोई नमी नहीं रहती, और बहुत फ्रेश तो हमारे तक पहुँचता भी नहीं है। तमाम मसाले हमारे पास जब तक पहुँचें, जब तक उनकी आधी से ज़्यादा जान तो निकल चुकी होती है। अच्छा जी, देखिए लहसुन को बस 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं करना है, हम इसे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद तमाम कैरी, लहसुन रोस्ट करने के बाद कैरी तमाम हम इसमें डाल के
बस 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जो इसमें थोड़ा सा इसने पानी ड्राई किया था, वो पानी जो इसने पानी छोड़ा था, सॉरी, वो हम ड्राई कर लेते हैं। बस इसको हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तेज़ आंच पे आप 2 से 3 मिनट। दो से 3 मिनट हो गए तकरीबन। अब मैं इसमें क्या करूँगी, तमाम मसाला जो है, अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। ठीक है, चूल्हा बंद कर देने के बाद हम इसमें तमाम मसाला जो हमने सिरके में डिप करके रखा था, देखें फूल चुका है, वो इसमें ऐड कर देंगे। आपने ये याद रखनी है कि इसमें पानी का कोई छींटा या कोई चीज़, आपके हाथ की नमी, हाथ इसमें यूज़ ना करें। और हाथ अच्छे से अगर आप यूज़ करें तो बिल्कुल ड्राई हो, आपके हाथ पे कोई मसाला ना लगा हुआ। अभी हम सिर्फ अचार का ये मसाला इस पर लगाएंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। खूब अच्छी तरह इसको मिक्स करें। अच्छा देखें, ये अचार खूब अच्छे से जो है, पता नहीं पिक्चर क्लियर क्यों नहीं आ रही आज मोबाइल को, क्या हो गया, खूब अच्छे से ये मिक्स कर लिया और ठंडा भी हो गया। आप इसका कलर देखें और इस पर मसाला देखें। अब देखें क्लियर दिख रहा होगा आपको कितना अच्छे से माशाल्लाह इस पर मसाला है। और आप यकीन करें, इस अचार को बनाने में कोई टाइम इतना नहीं लगता और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार है। बेसन की रोटी हो, आलू का पराठा हो, या सादी रोटी हो, खिचड़ी हो ताहिरी के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत जल्दी अचार ये तैयार हो जाता है। इसमें साबुत गोल लाल मिर्चें भी आप ऐड कर सकती हैं। आप इसके अंदर जो है हरी मिर्चें ऐड कर लें। आप इसमें कोई सा भी बीन्स, लोबिया का बीज या कोई चीज़ ऐड करें। पर ये अभी इस वक्त मेरे पास अचार की रेसिपी थी, कैरी के अचार की, तो मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है। अभी बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक बॉल में निकालते हैं। अच्छा, इसे मैंने देखें एक बॉल में निकाल लिया। और जो इसमें आपको थोड़ा सा ये नमी दिख रही है ना, ये हमने सिरका डाला है इसमें, सही है, मसाले में सिरका डाला है। अब मैं इसके अंदर पूरा 1 पाव सरसों का ऑयल, जो खूब अच्छे से मैंने पका लिया था, उसकी झल निकल गई है, पका हुआ ऑयल डालेंगे क्योंकि अचार हमारा कच्चा है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम पका हुआ ऑयल यूज़ करेंगे। 1 पाव पूरा सरसों का ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे कि हमारी तमाम जो ये वेजिटेबल्स हैं, कैरी है, ये अच्छी तरह डिप हो जाए। ये देखें, बहुत टेस्टी, कुछ साबुत तो कुछ कुटा हुआ मसाला, जो आपको खाने में परेशानी भी नहीं होगी। तो ये देखें अब आप, कितना मज़ेदार सा, इसका देखने में ही लुक कितना अच्छा है। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 एक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और वॉच करें, शेयर करें। आपके साथ मैं नेक दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आज जुम्मे का बाबरकत दिन है, मेरी तमाम बहन भाइयों को रोज़ी और रिज़्क़ दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफाजत में रखे। तमाम लोगों की मेहनत को अल्लाह पाक कबूल व मकबूल फ़रमाए। इजाज़त चाहूँगी मैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।